करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं भाई साहब, रोड मैप ना। बहुत से बच्चों का सपना होता है कि केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करना होता है, बट जब जुलाई के बाद सेशन आना शुरू होता है, जब उनके हार्ड चैप्टर स्टार्ट होते हैं भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स या फिर ऑर्गेनिक, तो बच्चे क्या होता है, उनका मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होता जाता है। अगर आप मेरे रोड मैप को फॉलो करते हो सितंबर से लेकर फरवरी तक, भाई साहब मैं आपको इतना बिलीव दिला सकता हूं कि आपके केमिस्ट्री में 70 आने वाले हैं, अगर आप मेरा सितंबर से लेकर फरवरी तक का रोड मैप फॉलो करने जा रहे हो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आज का रोड मैप। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके क्लास 12 में कितने नंबर के आते हैं, या बोला जाए आपका वीक पॉइंट क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होगा। ठीक है भाई, देखो आपका जो चैप्टर बनता है भाई साहब ना, यहां टोटल चैप्टर बनते हैं 10। ठीक, टोटल चैप्टर बनते हैं आपके 10, 1 2 3 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये बेटा आपका फिजिकल केमिस्ट्री आती है। ठीक है भाई, ये क्या बनता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। ये क्या बनती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, और आपको बता दें ये जो मैथ वाले बच्चे होते हैं बेटा ना, मैथ वाले, उनका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। क्लियर है। अब बायो वालों का बेटा ये वीक पॉइंट होता है। क्लियर। अब देखो जो आपका डीएफ ब्लॉक होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये बेटा जानते हो सभी बच्चों का, अगर बात किया जाए मैथ वाले बच्चों का वीक पॉइंट होता है। और आपको बता दें यहां पर बहुत सारे एक्सेप्शन भरे होते हैं भाई साहब, बहुत सारे एक्सेप्शन भरे। एक बार पढ़ोगे भूल जाओगे, 2 दिन बाद फिर पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, फिर पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। कहा जाता है कि बायोलॉजी वालों की रटने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। भाई साहब स्ट्रॉन्ग पॉइंट किसका हुआ, बायोलॉजी वालों का हुआ। ठीक है, फिर एक चैप्टर आता है भाई साहब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये बहुत लॉजिकल चैप्टर होता है। अगर कोई बच्चा भाई साहब 3 साल का, केवल 3 ईयर का पीवाईक्यू लगा के चला जाए ना, इसमें हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। एक ही कॉन्सेप्ट से आईपीएससी पूछी जाती है, एक ही कॉन्सेप्ट से कलर पूछा जाता है भाई साहब, एक ही कॉन्सेप्ट से स्प्लिटिंग पूछी जाती है। जो बच्चा लगातार इसको रिवीजन करता रहेगा, या 3 साल का भाई साहब बस पीवाईक्यू लगा के चला जाएगा, इसमें पूरा पूरा नंबर पा जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें ये मैथ और बायो वालों का बेस्ट पॉइंट होता है। फिर देखो हेलो एल्केन्स, एल्कोहल फिनॉल ईथर ना, ये बनता किसका है, इनऑर्गेनिक का, ध्यान रखना ये किसका बनता है, इनऑर्गेनिक। ये 2 चैप्टर बनते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होती है बेटा ना, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट आपकी 25 मार्क्स की आती है। क्लियर है। आपकी इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ना, आपकी अप्रोक्सीमेट 15 मार्क्स की आती है। और आपकी ऑर्गेनिक बेटा केमिस्ट्री आपकी अप्रोक्सीमेट 30 मार्क्स की आती है। तो ये बेटा 70 ऑफ 70 होता है। क्लियर। और 30 मार्क्स का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 30 मार्क्स का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। देखो अगर बेटा हम, ठीक है, सितंबर से फरवरी तक की बात करें ना, फरवरी तक, अगर बेटा इसको सितंबर से लेके हम ना दिसंबर तक की बात करें ना,
क्योंकि देखो फरवरी आ गया, तो जनवरी में और फरवरी में आपके क्या होते रहते हैं, प्रैक्टिकल ना। जनवरी तो आपका प्रैक्टिकल में ही पूरा चला जाएगा, ठीक है। और वहां पर आप क्या लगाओगे, मॉडल पेपर लगाओगे, ठीक है। क्या लगाओगे, मॉडल पेपर। क्लियर है। अगर बात किया जाए सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको करना क्या है, आपको 1 वीक ना, आपको 1 वीक में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। एक चैप्टर को तो क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्लियर है। और उससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन ना 2023, 24 और 25 के आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कहां से मिलेंगे, आप नेट से सर्च कर लीजिएगा या मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहां से परचेज करके 2023, 2024, 2025 के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका काम। फिर आपका जो हाफ ईयरली होने वाला होगा, आपका जो हाफ ईयरली होने वाला होगा उसमें अप्रोक्सीमेट 4 to 5 चैप्टर आ रहे होंगे, जिसमें आ रहा होगा सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बेटा कॉमन होगा, ये 2 चैप्टर तो क्या होंगे, कॉमन चैप्टर होंगे, ठीक है। फिर आपका ऑर्गेनिक में कोई टीचर पढ़ा दिया होगा, किसी के यहाँ केमिकल काइनेटिक्स चला जाता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं यहाँ 4 से 5 चैप्टर की, ठीक है। आप अपने हाफ ईयरली में उन 4 से 5 चैप्टर के पीवाईक्यू लगा के जाइएगा, आपको पूरा पेपर मिल जाएगा भाई। आप पूरा पेपर पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, आप 4 से 5 चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। और आपको इतना मैं बिलीव दिलाता हूं कि अगर आप केवल व केवल अपने एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम में 50% मार्क्स पा जाते हो बेटा, 50% मार्क्स मतलब अगर मैं कहूं 70 में आप 30 मार्क्स पा जा रहे हो, ठीक है भाई साहब, 30 मार्क्स, आपको मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले टाइम में मैं आपको 70 में 70 आपको दिला दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ पीवाईक्यू सीरीज। यहाँ पर हर चैप्टर के 20 से 30 क्वेश्चन जो बोर्ड में लगातार आ रहे हैं, हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू कराने चल रहे हैं, और ये सीरीज आपकी 10 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले आप क्या करिए, पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से लगाइए, हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू लगाइए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक